हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 15 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली हिंदू एडिटोरियल की वोकैब डिस्कस करते हैं, राइट, जो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हमारे चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया है कि न्यूज़पेपर से 3 आर्टिकल्स आएंगे, राइट। मेंस में तो इनफैक्ट 45 मार्क्स डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो अब आप खुद ही समझ लो कि अखबार पढ़ना कितना जरूरी हो गया है। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है क्वेगमायर। क्वेगमायर क्वेगमायर का मतलब होता है डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज हार्ड टू एस्केप, जिससे निकल पाना मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड क्वेगमायर। या फिर एक सॉफ्ट या मड्डी एरिया में फंस जाए हम और उस मड्डी एरिया से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्वेगमायर। ये जो वर्ड क्वेगमायर है ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है, राइट। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि हम डीप और स्टिगी मड में फंस जाएं और वहां से निकल पाना मुश्किल हो, क्वेगमायर कहलाता है। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल पाना मुश्किल हो, क्वेगमायर कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमी fell into a quagmire after years of mismanagement and rising debt। हम कर्जा लिए जा रहे हैं बाहर के देशों से और उसको पे बैक कर नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट ही तो हो रहा है। तो हम एक खराब सिचुएशन में ही तो फंस रहे हैं, एक मड्डी सिचुएशन में ही तो फंस रहे हैं, राइट। अब देखते हैं इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे। क्वेगमायर, देखो इस तरीके से सोचो, मायर का मतलब होता है डीप मड, राइट। और आपके फीट बहुत ज्यादा मड में फंस चुके हैं। अगर हम मड में फंस जाते हैं तो आगे पीछे निकलना, मूव करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं से ये वर्ड क्वेगमायर याद रखोगे, लाइक मैसी या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में फंस जाना, क्वेगमायर कहलाता है। मायर का मतलब होता है मड, राइट, यहां से आप याद रखोगे। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहां से। देखो ये जो वर्ड है ये मिडल इंग्लिश के क्वेग से निकला हुआ वर्ड है। क्वेग का मतलब होता है मार्श और मायर का मतलब होता है स्वैम्पी ग्राउंड्स। बोथ पार्ट ऑफ द वर्ड ओरिजिनली रेफर टू वेट या मडी लैंड। क्वेग का मतलब भी वेट या मडी लैंड होता है और मार्शेज नहीं होते जो पानी में उगे होते पेड़ पौधे, मार्शेज, राइट। तो स्वैम्पी ग्राउंड ही दोनों का मतलब होता है, क्वेग का मतलब भी और मायर का मतलब भी, राइट। सिनोनियम देखते हैं। प्रेडिकामेंट, मोरेस, बोग, डायलमा, इम्पास। एंटोनियम्स देख लेते हैं। सॉल्यूशन, क्लैरिटी, रेजोल्यूशन, ईज, सिंप्लिसिटी। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। द कंपनी इज इन क्वेगमायर ड्यू टू फॉलिंग सेल्स, राइट। लेकिन ये जो वर्ड क्वेगमायर है ना, ये काउंटेबल नाउन है और आप सबको पता है काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल लगता है। यहाँ आर्टिकल लगा है, नहीं लगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेगमायर के आगे काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकारियसली। प्रिकारियसली, ये जो वर्ड प्रिकारियसली है मोस्टली एडवर्ब के रूप में यूज होता है। देखो प्रिकारियसली होता क्या है, इन अ वे दैट इज नॉट सेफ, सिक्योर, स्टेबल, likely to fall, fail, collapse at any moment। मतलब आप सेफ नहीं हो। मान लो आप पहाड़ की चोटी पर यहाँ चढ़ गए और आप एकदम से गिरने वाले हो, राइट। तो आप बिल्कुल अर्ज पे खड़े हो गिरने के, सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, that is called precariously, right। When something is placed or balanced in such a risky way that is could fall or go wrong any second, किसी भी सेकंड आप गिर सकते हो या गलत हो सकता है आपके साथ, that is called precariously। एग्जाम्पल देखते हैं। The old ladder was leaning precariously against the wall, ready to slip at any moment, right। अब देखते हैं कि ये वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे। प्रीकारियसली, तो इसको 2 वर्ड्स में तोड़ लो। प्रे, केयरफुली। When something is balanced so dangerously that you have to pray and move carefully or will it fall। देखो हम इतने इम्बैलेंस सिचुएशन में खड़े हैं कि हम लगातार प्रे कर रहे हैं कि भगवान प्लीज मुझे यहाँ से केयरफुली निकाल दे, मेरे को यहाँ से केयरफुली निकाल दे। और हम इतने ज्यादा केयरफुल हैं कि हम एक एक कदम सोच समझ कर रख रहे हैं। तो
अब देखते हैं ये वर्ड निकला कहां से है। देखो ये एक लैटिन वर्ड के प्रीकारी से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू प्रे और टू बेग, राइट। और प्रीकारियस का मतलब होता है ऑब्टेन्ड बाय प्रेयर्स, जो भगवान की दुआओं से मिली है, बेगिंग करने से मिली है, कि मन्नतों से मिली है कि भगवान दे 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 ये चीज मुझे, दैट इज कॉल्ड प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है अनदर, दूसरे की विल पे डिपेंड होना कोई चीज, राइट। तो पहले के जमाने में क्या होता था ना, राजा के कहने पर ही लोगों को चीजें मिलती थी, कुछ भी। तो वहां से वर्ड प्रीकैरियस निकला है कि किसी और की विल पे डिपेंडेंट है। अगर हम किसी और की विल पे डिपेंडेंट रहेंगे तो रिस्की तो होंगी चीजें। तो धीरे धीरे इसका मतलब बना अनस्टेबल, रिस्की, लाइकली टू फेल। आई होप इस चीज से आपको ये वर्ड याद भी रहेगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं। अनस्टेडली, रिस्कीली, डेंजरसली, इनसिक्योरली, शैकिली। एंटोनियम्स देख लेते हैं। सिक्योरली, स्टेडली, सेफली, फिनली, स्टेबली। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। द वेज वॉज प्लेस्ड प्रीकारियस ऑन द एज ऑफ द सेल्फ। हम बिल्कुल ऊपर खड़े हैं सेल्फ की एज पर। देखो प्रीकारियसली एडवर्ब की फॉर्म में यूज होता है और एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, जैसे प्लेस्ड, बैलेंस्ड, पर्च्ड, राइट। और प्रीकारियस जो है वो एडजेक्टिव है और ये नाउन्स को मॉडिफाई करता है, जैसे प्रीकारियस पोजीशन। तो यहाँ पर क्या, किस चीज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो प्रीकारियसली आएगा। प्लेस्ड है ना, तो प्लेस्ड तो वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो यहाँ प्रीकारियसली आएगा। ये चीज आपको इस वर्ड की रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। द वर्कर्स वर बैलेंसिंग प्रीकारियसली ओवर द स्कैफोल्डिंग, राइट। अब देखो ये जो प्रीकारियसली वर्ड है ये ओन लेता है कि आप किस चीज के ऊपर खड़े हो, किस अनस्टेबल पोजीशन के ऊपर खड़े हो, राइट। ओन ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या सरफेस और क्या स्ट्रक्चर है जो अनस्टेबल है। तो प्रीकारियसली जो है वो ओन लेता है हमेशा, ओवर नहीं लेता। तो देखो द वर्कर्स वर बैलेंसिंग प्रीकारियसली ओवर द स्कैफोल्डिंग, तो ओवर यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ओन लगेगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग। Next word is expropriation. Expropriation, the act of government or authority officially taking away private property or land from its owner, usually for public use. That is called expropriation, right? क्यों लेती है पब्लिक प्रॉपर्टी को? ताकि डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके गवर्नमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, राइट। उस चीज को हम एक्सप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब देखो ये जो वर्ड है ये एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा पूछती है। आओ इसको और आसान भाषा में समझते हैं। When the government takes someone's land, house, property away from them, often for building roads, dams या public project, sometimes with compensation and sometimes without compensation, is the owner loses control over what was theirs, right? तो इसको हम expropriation बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फार्मलैंड फॉर न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बाय लोकल फार्मर्स। एक्सप्रोप्रिएशन को याद कैसे रखेंगे? देखो एक्स, एक्स आ गया ना, मतलब कभी थी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, अब तुम इसके एक्स मालिक बन चुके हो, अब नहीं है। प्रोप्री, प्रोप्री किससे रिलेट हो रहा है? प्रॉपर्टी से, राइट। तो कभी तुम इसके एक्स मालिक हुआ करते, लेकिन आज नहीं, आज इस प्रॉपर्टी की मालिक गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से वर्ड याद रखा जा सकता है एक्सप्रोप्रिएशन, राइट। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहां से है। देखो इसके अंदर एक लैटिन वर्ड एक्स है। एक्स का मतलब होता है आउट या अवे, जो जा चुका, सबको पता है ये बात तो। और प्रोप्रियस का मतलब होता है वंस ओन, खुद की चीज जा चुकी। प्रोप्रियस का मतलब वंस ओन होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इसी प्रोप्रियस के रूट वर्ड से निकला हुआ वर्ड है कि मेरी अपनी है ये। प्रोप्रियस का मतलब होता है वंस ओन। एक्सप्रोप्रिएट यहीं से निकला हुआ वर्ड है, इन दोनों को मिलाकर निकला था। To deprive someone of their own property, that is called expropriation, right? आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, उसको हम एक्सप्रोप्रिएशन बोलेंगे। सिनोनियम देखते हैं। कन्फिस्केशन, सीजर, एप्रोप्रिएशन, डिस्पोजेशन, नेशनलाइजेशन। बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया था, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था 1949 में गवर्नमेंट ने, राइट।
तो उस टाइम पर भी ये जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये भी तो बैंक्स को नेशनलाइज करने का मतलब गवर्नमेंट के बैंक बना दिए गए थे प्राइवेट से। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, नेशन के लिए चीज बना दी गई है वो, राइट। आपका कोई पर्सनल अधिकार नहीं है उस पर। एंटोनियम्स देख लेते हैं, रेस्टोरेशन, रिटर्न, ग्रांट, डोनेशन, एंडोमेंट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? द गवर्नमेंट डिड एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंड। देखो, ये जो एक्सप्रोप्रिएशन है ये एक नाउन है और ये डू को डायरेक्टली फॉलो नहीं करेगा। पहले ये कुछ और लेगा, मतलब पहले ये और वर्ब्स लेगा, फिर ये वर्ड आएगा। कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है जिनको ये पहले लेता है? जैसे कि कैरी आउट, अंडरटेक, ऑर्डर, ये तीनों वर्ब ऐसी है जो एक्सप्रोप्रिएशन से पहले आती हैं। तो देखो, द गवर्नमेंट डिड एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंड विदाउट नोटिस, तो डू से पहले नहीं आएगा, डू के बाद फॉलो नहीं होगा, ये डू के बाद ये आएगा नहीं, राइट। तो डू डिड को हटाकर कैरी आउट लगा देंगे या अंडरटेक लगा देंगे। और ये एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरर स्पॉटिंग है, तो इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में एसएससी कैसे फंसाती है। The farmers protested against the expropriation on their lands। जो वर्ड expropriation है ये ऑफ लेता है बेसिकली। ऑफ मतलब ये शो करने के लिए कि क्या लिया गया है आपसे, या प्रॉपर्टी ली गई है, लैंड ली गई है, हाउस लिया गया है। तो ऑफ ये शो करता है कि आपसे क्या लिया गया है, इसलिए ये जो वर्ड एक्सप्रोप्रिएशन है ये ऑफ लेता है, ओन नहीं लेता है। ओन लैंड के ऊपर एक्सप्रोप्रिएशन कर लिया गया, लैंड का एक्सप्रोप्रिएशन कर लिया गया ना, तो इसकी हिंदी करके देखे तो ओन तो वैसे भी गलत है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज बिलाइड। बिलाइड जो वर्ड है ये मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समथिंग, फेल्ड टू शो द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग, द अपीयरेंस कॉन्ट्राडिक्टेड द रियलिटी। बिलाइड का मतलब झूठ बोला गया, झूठा इंप्रेशन बनाना किसी के आगे, जो आपकी आइडेंटिटी है ही नहीं वो चीज दिखाना किसी के आगे, बिलाइड कहलाता है। When something looks one way on the outside but is completely different on the inside, that is called belied, right? एग्जाम्पल देखते हैं। हर calm expression belied the panic she felt inside as she waited for the exam result, right? अब देखो हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। बी प्लस लाइड, बी इसी के अंदर आ गया लाइड। लाइड का मतलब झूठ बोलना, छुपाना, राइट। लाइड अबाउट द ट्रूथ, तो बिलाइड को इस तरीके से हम याद रखेंगे। एटमोलॉजी देखते हैं, कीवर्ड आया कहां से था। देखो इसके अंदर बेसिकली दो वर्ड है। बी का मतलब होता है थोरोली या अबाउट, किस चीज के लिए आप झूठ बोल रहे हो, अबाउट, थोरोली। लियोगन का मतलब होता है टू लाई, टेल फॉल्सहुड, तो ओरिजिनली इसका मतलब हुआ करता टेल लाइज अबाउट समवन, और धीरे धीरे इसका मतलब बन गया कि एन अपीयरेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और मिस रिप्रेजेंट द ट्रूथ, दैट इज कॉल्ड बिलाइड। आई होप आपको इसकी एटमोलॉजी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके सिनोनिम देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्टेड, मिसरिप्रेजेंटेड, डिस्गाइज्ड, मास्क्ड, कंसील्ड। कंसीलर से हम अपने मार्क्स छुपा लेते हैं फेस के, तो वहीं से आया ये वर्ड कंसील्ड। मास्क लगा के हम अपनी रियलिटी छुपा लेते हैं। डिस्गाइज का मतलब ये होता है दूसरे को पागल बनाना, राइट। एंटोनियम्स देखते हैं। कंफर्म्ड, रिवील्ड, प्रूव्ड, वेरीफाइड, डिस्प्लेड। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। His confident tone belied to his nervousness, right? देखो ये जो वर्ड बिलाइड है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। ये इस वर्ड को हमने पहले भी डिस्कस किया, और यही सेम बात हमने पहले भी डिस्कस की है। देख रहे हो चीजें कितनी रिपीट हो रही है, हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे एक टाइम पर। तो बिलाइड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, प्रीपोजिशन बीच में नहीं लेती है। तो यहाँ पे टू या ऑफ लगाना गलत हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, हिज नर्वसनेस, राइट। और ये फेवरेट एसएससी ट्रैप है, एसएससी बहुत बार इस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन करती है। अब प्रीपोजिशन ट्रैप की बात कर लेते हैं। द स्माइल ऑन हर फेस, देखो द स्माइल ऑन हर फेस बिलाइड विद हर ट्रू फीलिंग्स, राइट। जो ये वर्ड बिलाइड है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेते हैं, अभी अभी हमने बात करी, ये लेगा ही नहीं प्रीपोजिशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिलाइड प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट वर्ड इज लेवेटोरीज। लेवेटोरीज होते हैं रूम्स या फैसिलिटीज कंटेनिंग अ टॉयलेट ऑफन विद अ सिंक फॉर वॉशिंग। अब फॉर्मर और पोलाइट वर्ड होता है टॉयलेट्स के लिए, वॉशरूम्स के लिए, उसको हम लेवेटोरीज बोलते हैं। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछती है एसएससी, राइट। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू शॉपिंग मॉल हैज सेपरेट लेवेटोरीज फॉर मेन, वीमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड विजिटर ऑन द एवरी फ्लोर। अब इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे? देखो इस तरीके से हम याद रखेंगे। इसके अंदर दो वर्ड्स है, लावा प्लस टोरी, राइट। जो लावा वर्ड है ना वो लेटिन में वॉश के लिए यूज होता है और वहीं से वर्ड निकला भी है। तो लेवेटरी हो गया वॉशिंग एरिया, वॉश करने वाला एरिया, टॉयलेट, राइट। इस तरीके से एटमोलॉजी देखते हैं। ये एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। देखो इस वर्ड के अंदर एक रूट वर्ड होता है लेव, LAV, लेव। और इस लेव से ही बहुत सारे वर्ड निकले हैं जो आप देखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी अब ये बात। लेवेंडर, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में क्या करते हैं? वॉश ही तो करते हैं, वॉशिंग और क्लीनिंग ही तो करते हैं इन सब के अंदर। लेव, राइट। तो लेव का मतलब ही वॉशिंग या फिर क्लीनिंग होता है। तो लेवेटोरियम जो था वो लेटिन में एक ऐसा प्लेस हुआ करता जो वॉशिंग के लिए यूज हुआ और धीरे धीरे इसको एक एंटायर रूम बना दिया गया जहां वॉशिंग फैसिलिटीज थी, राइट। इसकी एटमोलॉजी पढ़ने के बाद ये इजीली आपको याद रह जाएगा। और भी हमने वर्ड देख लिए लेवेंडर या लेव, राइट। सिनोनिम देखते हैं। वॉशरूम, रेस्ट रूम्स, टॉयलेट्स, बाथरूम्स, लूज, राइट। एंटोनियम्स तो कुछ डायरेक्ट है नहीं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्ड है। और दूसरी चीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो एरर स्पॉटिंग में वर्ड कैसे आता है। देखो द लेवेटरी इन द एयरपोर्ट वर नॉट क्लीन। यहाँ पे वर्ब है मतलब प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे लेवेटरी है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो, ये सिंगुलर है लेवेटरी और वर प्लूरल है, तो ये तो गलत हो गया। वो या तो वॉस लगाओ लेवेटरी के साथ, या वर आया है तो लेवेटरीज लगाओ। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछा जाता है। पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू यूज द लेवेटरीज ऑन दी प्लेन। देखो इसका एक रूल है, ये जो एनक्लोज स्पेस होते हैं ना जैसे प्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग्स, तो लेवेटरीज इन लेता है इन अ प्लेस या फिर ऑन बोर्ड लेता है, मतलब व्हीकल, बोर्ड का मतलब व्हीकल कि व्हीकल के अंदर या व्हीकल के ऊपर, राइट। तो ये कभी भी सीधा नहीं आता। अब प्लेन व्हीकल है तो ऑन द बोर्ड लेगा, ऑन बोर्ड द प्लेन, राइट। या फिर सीधा लेवेटरीज इन द प्लेन, इस तरीके से वर्ड पूछा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब डेली ही हम 10 सेकंड की रिवीजन टेबल देखते हैं इन वर्ड्स के रिगार्डिंग, ताकि हम एक नजर में पांचों वर्ड्स आज जो पढ़े हैं वो याद कर लें। देखो क्वेगमायर, क्वेगमायर डिफिकल्ट सिचुएशन, मायर का मतलब ही मड होता है और इस चीज से हम याद रखेंगे कि हम मड में फंस गए। देखो क्वेगमायर ऑफ डेट होता है, डेट्स नहीं होता है। डेट्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि डेट ही प्लूरल है अपने आप में, तो एस लगाने की कोई जरूरत है नहीं। बहुत कॉमनली पूछती है एसएससी इसको। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकारियसली। प्रीकारियसली का मतलब होता है अनसेफ या अनस्टेबल वे। प्रे केयरफुली, हम प्रे करते करते चल रहे हैं कि भगवान प्लीज हमें बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। केयरफुली चल रहे हैं किसी चीज के ऊपर क्योंकि वो अनसेफ है इसलिए। तो प्रीकारियसली ऑन लेता है, ओवर नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता ये चीज हमने ऊपर अच्छे से डिस्कस की है। एक्सप्रोपायरेशन, गवर्नमेंट टेकिंग प्रॉपर्टी। एक्स मतलब हमारी पुरानी प्रॉपर्टी, एक्स जा चुकी जिसके हम मालिक थे, और प्रोपायर का मतलब ही प्रॉपर्टी होता है, राइट। तो एक्सप्रोपायरेशन ऑफ लेता है, ओन नहीं लेता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज बिलाइड। बिलाइड का मतलब फॉल्स इंप्रेशन देना, राइट। लाइड, इसी वर्ड के अंदर लाइड है, मतलब आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। और बिलाइड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती है। इस वर्ड के रिगार्डिंग ये चीज ध्यान रखनी है। लेवेटरीज, लेवेटरीज टॉयलेट या वॉशरूम को बोलते हैं। जो लावा होता है उसको ही लेटिन वर्ड में वॉश करना बोला जाता है। और टोरी मतलब एक प्लेस जहां पे वॉश करते हैं हम चीजें। तो लेवेटरीज, लेवेटरीज जब प्लेन वगैरह में होंगे या व्हीकल के ऊपर होगा कोई तो उसको बोलेंगे ऑन बोर्ड, और प्लेन में नहीं होगा या फिर इन लगा देंगे इसके साथ, राइट। डायरेक्ट ऑन लेवेटरीज, लेवेटरीज के बाद डायरेक्ट ऑन प्लेन नहीं आएगा। ये चीज हमने ऊपर अच्छे से डिस्कस की है, राइट। तो आई होप आज के वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर,